जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आज रात जब आप सो जाएं, तो आपको अपनी जिंदगी का एक आखिरी मौका मिले। एक आखिरी मौका अपने अधूरे सपनों को देखने का, उन लोगों को याद करने का जिन्हें आप प्यार करते हैं, उन गलतियों को देखने का जिन्होंने आपको बदला, और उन सच्चाइयों को समझने का जिन्हें समझने में अधिकांश लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है। अगर ऐसा हो तो क्या आप अपनी आज की जिंदगी से संतुष्ट होंगे, या आपके दिल में भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज तक अनुत्तरित हैं? क्योंकि इस ऑडियो बुक में हम सफलता की बात नहीं करेंगे, हम अमीरी की बात नहीं करेंगे, हम उन सच्चाइयों की बात करेंगे जो इंसान को अंदर से बदल देती है। तो अगर आप सिर्फ सुनने नहीं बल्कि खुद को समझने आए हैं, तो इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। जब तुम इस दुनिया में आए थे तब तुम्हारे पास न पैसा था, न पहचान थी, न कोई बड़ी सफलता थी। फिर भी तुम अमीर थे, इतने अमीर जितने शायद आज भी नहीं हो, क्योंकि उस दिन तुम्हारे पास एक ऐसी चीज थी जिसकी कीमत दुनिया का कोई भी अमीर इंसान नहीं चुका सकता। तुम्हारे पास समय था, पूरा भविष्य तुम्हारे सामने पड़ा था, अनगिनत सुबह, अनगिनत मौके, अनगिनत संभावनाएं सब तुम्हारे इंतजार में थीं। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ी, तुमने समय को सामान्य समझना शुरू कर दिया। तुमने सोचा अभी तो बहुत समय है, कल कर लेंगे, अगले महीने शुरू करेंगे, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और यही इंसान सबसे बड़ी गलती करता है, क्योंकि जिंदगी कभी एक साथ नहीं छिनती, वह धीरे धीरे कम होती है, जैसे हाथ में पकड़ी रेत जो हर पल फिसल रही होती है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता। याद रखो, एक दिन तुमने आखिरी बार बचपन में खेला था और तुम्हें पता भी नहीं चला। एक दिन तुमने आखिरी बार अपने स्कूल के दोस्तों के साथ समय बिताया था और तुम्हें पता भी नहीं चला। एक दिन तुम्हारी मां ने तुम्हें गोद में उठाया था आखिरी बार और तुम्हें पता भी नहीं चला। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, हम अक्सर आखिरी पलों को पहचान नहीं पाते। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, इंसान हमेशा सोचता है कि उसके पास समय बहुत है, इसीलिए वह उन लोगों को टालता रहता है जो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। वह अपने सपनों को टालता रहता है, अपनी खुशी को टालता रहता है, अपनी जिंदगी को टालता रहता है, और फिर एक दिन उसे एहसास होता है कि वह जीने की तैयारी ही करता रह गया, जी नहीं पाया। सोचो, अगर आज से 10 साल बाद का तुम्हारा रूप अचानक तुम्हारे सामने आ जाए तो वह क्या कहेगा? शायद वह कहे, इतना मत डर, लोगों की राय की इतनी चिंता मत कर, जिस काम को शुरू करना चाहते हो उसे आज ही शुरू कर। जो लोग तुमसे प्यार करते हैं उनके लिए समय निकाल, और सबसे जरूरी, जिंदगी को सिर्फ काट मत, उसे जी, क्योंकि आखिर में तुम्हें इस बात का दुख नहीं होगा कि तुमने कितनी बार कोशिश की, दुख इस बात का होगा कि तुमने कितनी बार कोशिश ही नहीं की। याद रखो, सफल इंसान और असफल इंसान में कई बार सिर्फ एक फर्क होता है, एक ने शुरुआत कर दी, दूसरा सही समय का इंतजार करता रहा। और सबसे बड़ा सच, सही समय कभी नहीं आता, जो समय अभी है वही सबसे अच्छा समय है, क्योंकि जिंदगी घड़ी की सुइयों से नहीं चलती, जिंदगी उन पलों से बनती है जिन्हें हम जीते हैं। और शायद आज यह सुनते हुए तुम्हारे पास अभी भी वह चीज मौजूद है जो लाखों लोग वापस पाना चाहते हैं, समय। सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना समय बचा है, सवाल यह है, जो समय बचा है तुम उसका क्या करने वाले हो? आज रात सोने से पहले अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना, अगर मेरी जिंदगी आज जैसी ही चलती रही तो क्या 5 साल बाद का मैं मुझे धन्यवाद देगा या अफसोस करेगा? क्योंकि भविष्य अचानक नहीं बदलता, भविष्य आज लिए गए छोटे फैसलों से बनता है। अगर समय इतना कीमती है तो फिर लोग हमें भूल क्यों जाते हैं? और आखिर इंसान की असली पहचान क्या होती है? हम उस सच्चाई को समझेंगे जिसे बहुत देर से समझ आता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया हमें याद रखेगी। हम सोचते हैं एक दिन हम कुछ बड़ा करेंगे, लोग हमारा नाम जानेंगे, हमारी सफलता की बातें करेंगे, हमारी तारीफ करेंगे। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ जिंदगी एक ऐसी सच्चाई सिखाती है
जिसे सुनना आसान नहीं होता। और वह सच्चाई यह है, ज्यादातर लोग तुम्हें भूल जाएंगे, तुम्हारा नाम भूल जाएंगे, तुम्हारी नौकरी भूल जाएंगे, तुमने कितने पैसे कमाए यह भी भूल जाएंगे। ये सुनकर शायद तुम्हें अजीब लगे, लेकिन थोड़ा सोचो, क्या तुम्हें अपने दादा के सभी दोस्तों के नाम याद हैं? क्या तुम्हें अपने स्कूल के हर शिक्षक का नाम याद है? क्या तुम्हें उन सभी लोगों के चेहरे याद हैं जो कभी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा थे? नहीं, क्योंकि समय सब कुछ धुंधला कर देता है। लेकिन एक चीज है जो समय भी नहीं मिटा पाता, और वह है तुम्हारी वजह से किसी को कैसा महसूस हुआ था। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, इंसान घटनाएं नहीं याद रखता, इंसान भावनाएं याद रखता है। लोग भूल सकते हैं कि तुमने क्या कहा था, लेकिन वे कभी नहीं भूलते कि तुम्हारी बातों ने उन्हें कैसा महसूस कराया था। यही कारण है कि कई बार बचपन की एक छोटी सी तारीफ पूरी जिंदगी याद रहती है, और कई बार एक अपमान सालों बाद भी दिल में चुभता है, क्योंकि शब्द खत्म हो जाते हैं लेकिन भावनाएं कहीं ना कहीं जीवित रहती हैं। सोचो, अगर आज तुम्हारी पूरी पहचान छिन जाए, तुम्हारा पद, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी उपलब्धियां, सब कुछ, तो क्या बचेगा? तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा दिल। और यही इंसान की असली पहचान होती है। जिंदगी के अंत में लोग यह नहीं कहेंगे कि तुम्हारे पास क्या था, वे यह याद करेंगे कि तुम कैसे इंसान थे। क्या तुमने किसी रोते हुए इंसान को सहारा दिया था? क्या तुमने किसी टूटे हुए दिल को उम्मीद दी थी? क्या तुमने किसी को यह एहसास कराया था कि वह अकेला नहीं है? क्योंकि कई बार एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है सिर्फ इसलिए कि किसी ने सही समय पर उसका हाथ पकड़ लिया। याद रखो, हम सभी इस दुनिया में मेहमान हैं। कोई जल्दी जाएगा, कोई देर से जाएगा, लेकिन सबको जाना है। और जब यह यात्रा खत्म होगी तो तुम्हारे साथ न तुम्हारा पैसा जाएगा, न तुम्हारी पहचान, न तुम्हारी प्रसिद्धि, सिर्फ तुम्हारे कर्मों की कहानी बचेगी। और शायद यही कारण है कि सबसे सफल इंसान वह नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा चीजें हों। सबसे सफल इंसान वह होता है जिसकी कमी उसके जाने के बाद महसूस की जाए, जिसे लोग याद करके मुस्कुराएं, जिसके बारे में सोचकर किसी की आंखें नम हो जाएं, क्योंकि उसने सिर्फ जीवन नहीं जिया था, उसने लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। और सच कहूं, यही अमर होने का सबसे सुंदर तरीका है। नाम पत्थरों पर लिखे जा सकते हैं, लेकिन दिलों में लिखी गई यादें पीढ़ियों तक जिंदा रहती हैं। अगर आज तुम्हें यह चुनना हो कि लोग तुम्हें तुम्हारी सफलता के लिए याद रखें या तुम्हारी इंसानियत के लिए, तो क्या चुनोगे? क्योंकि सफलता कुछ समय तक प्रभावित करती है, लेकिन इंसानियत कई जिंदगियों को छू जाती है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर इंसानियत इतनी महत्वपूर्ण है तो फिर लोग अपने दिल की सुनने के बजाय डर की सुनना क्यों शुरू कर देते हैं? और क्यों हजारों सपने शुरू होने से पहले ही मर जाते हैं? जिस चीज से तुम डर रहे हो शायद वह कभी होगी ही नहीं। अगर इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा चोर कोई है तो वह समय नहीं है, वह असफलता भी नहीं है, वह डर है। एक ऐसा चोर जो तुम्हारे सपने चुराता है, तुम्हारा आत्मविश्वास चुराता है, और सबसे खतरनाक बात, वह तुम्हारा भविष्य चुरा लेता है बिना तुम्हें पता चले। जब तुम छोटे थे तब तुम गिरने से नहीं डरते थे। चलना सीखते समय तुम सैकड़ों बार गिरे, लेकिन फिर भी उठे, क्योंकि उस समय तुम्हारे पास डर कम था और जिज्ञासा ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए, डर बढ़ता गया। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं हार गया तो? अगर मैं सफल नहीं हुआ तो? अगर मैंने कोशिश की और लोग हंस पड़े तो? धीरे धीरे तुमने कोशिश करना कम कर दिया और सोचना ज्यादा। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, दिमाग का सबसे पुराना काम हमें सुरक्षित रखना है, खुश रखना नहीं, सफल बनाना नहीं, बस सुरक्षित रखना। इसीलिए जब भी तुम कोई बड़ा कदम उठाने लगते हो, तुम्हारा दिमाग खतरे की घंटी बजाने लगता है, भले ही वहां कोई खतरा ना हो। सोचो, कितनी बार तुमने किसी बात की चिंता की और बाद में पता चला कि वह चिंता बेकार थी। कितनी रातें तुमने जागकर बिताई ऐसी समस्याओं के लिए जो कभी हुई ही नहीं। और यही डर की सबसे बड़ी चाल है, वह तुम्हें वास्तविकता से नहीं, कल्पना से डराता है।
याद रखो, कब्रिस्तान में हजारों ऐसे सपने दफन हैं जो कभी शुरू ही नहीं हुए, क्योंकि उनके मालिक प्रतिभाशाली नहीं थे, नहीं क्योंकि उनके पास अवसर नहीं था, नहीं क्योंकि वे डर गए थे। और कई बार डर का दर्द असफलता के दर्द से भी बड़ा होता है, क्योंकि असफल इंसान कम से कम यह जानता है कि उसने कोशिश की थी, लेकिन जिसने कोशिश ही नहीं की वह पूरी जिंदगी सोचता रहता है, क्या होता अगर मैंने उस दिन हिम्मत की होती। और यह सवाल कई लोगों को उम्र भर परेशान करता है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, डर हमेशा भविष्य में रहता है, वर्तमान में नहीं। जब तुम इस क्षण में जी रहे होते हो तो डर कमजोर हो जाता है, लेकिन जब तुम भविष्य की कल्पना में खो जाते हो डर मजबूत हो जाता है। इसीलिए बहादुर लोग डरते नहीं हैं, ऐसा नहीं है, वे भी डरते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे डर के बावजूद कदम बढ़ा देते हैं। याद रखो, साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, साहस का मतलब है डर के साथ आगे बढ़ना। एक बूढ़े आदमी से पूछा गया, तुम्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा किस बात का अफसोस है? उसने कहा, जो गलतियां मैंने की उनका नहीं, मुझे उन मौकों का अफसोस है जिन्हें मैंने डर की वजह से खो दिया। और शायद यह हम सबकी कहानी है, क्योंकि जिंदगी के अंत में हम अपनी असफलताओं से कम दुखी होते हैं, हम उन सपनों से ज्यादा दुखी होते हैं जिन्हें हमने कभी मौका ही नहीं दिया। आज सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कौन सा सपना, कौन सा फैसला, कौन सी शुरुआत सिर्फ डर की वजह से रुकी हुई है? क्योंकि हो सकता है जिस पहाड़ को तुम दूर से देखकर डर रहे हो उसके पीछे तुम्हारी सबसे खूबसूरत जिंदगी इंतजार कर रही हो। और हो सकता है जिस असफलता से तुम भाग रहे हो वही तुम्हें उस इंसान में बदल दे जिसे बनने का सपना तुमने बचपन में देखा था। एक दिन तुम्हारी जिंदगी के दो रूप तुम्हारे सामने खड़े होंगे। पहला, वह इंसान जो तुम बन गए। दूसरा, वह इंसान जो तुम बन सकते थे। और उस दिन सबसे बड़ा दर्द यह नहीं होगा कि तुम हार गए, सबसे बड़ा दर्द यह होगा कि तुमने कोशिश ही नहीं की। लेकिन एक और अदृश्य जेल है जो लोगों को सपनों से भी दूर कर देती है। वह जेल है आराम। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, दुनिया की सबसे खतरनाक जेल वह नहीं होती जिसके दरवाजे बंद हों, सबसे खतरनाक जेल वह होती है जिसके दरवाजे खुले हों लेकिन फिर भी इंसान बाहर निकलने की हिम्मत न करे। और इस जेल का नाम है आराम। जब लोग आराम सुनते हैं तो उन्हें बिस्तर याद आता है, छुट्टी याद आती है, आरामदायक जिंदगी याद आती है। लेकिन मैं जिस आराम की बात कर रहा हूं वह उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। वह है वही जिंदगी जीते रहना जिससे तुम खुश नहीं हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वह परिचित है। सोचो, कितने लोग हर सुबह उठते हैं और अंदर से जानते हैं कि वे अपनी पसंद की जिंदगी नहीं जी रहे, लेकिन फिर भी वे कुछ नहीं बदलते। क्यों? क्योंकि बदलाव में डर है और परिचित दुख अपरिचित संभावना से ज्यादा सुरक्षित लगता है। याद रखो, इंसान दर्द से उतना नहीं डरता जितना बदलाव से डरता है। इसलिए कई लोग सालों तक ऐसे रिश्तों में रहते हैं जहां सम्मान नहीं होता, ऐसी नौकरियों में रहते हैं जहां खुशी नहीं होती, ऐसे सपनों को छोड़ देते हैं जो उनके दिल के सबसे करीब होते हैं, क्योंकि कम से कम उन्हें पता होता है कि आज क्या होगा। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, इंसान की सबसे बड़ी आदत है खुद को समझाना। अभी समय नहीं है, अभी परिस्थितियां सही नहीं हैं, अभी जिम्मेदारियां हैं। एक दिन शुरू करेंगे और धीरे धीरे एक दिन 1 साल बन जाता है, 1 साल 10 साल बन जाता है, और एक दिन आईने में एक ऐसा चेहरा दिखाई देता है जो पूछता है, तुमने अपने सपनों का क्या किया? सबसे दुखद बात यह नहीं होती कि इंसान असफल हो गया, सबसे दुखद बात यह होती है कि उसने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि असफलता दर्द देती है लेकिन अफसोस पूरी जिंदगी पीछा करता है। सोचो, अगर आज से 20 साल बाद का तुम्हारा रूप अचानक तुम्हारे सामने आ जाए तो वह क्या कहेगा? शायद वह तुम्हें डांटे नहीं, शायद वह सिर्फ चुपचाप तुम्हारी तरफ देखे और उसकी आंखों में एक सवाल हो, तुमने शुरुआत क्यों नहीं की? क्योंकि सच यह है, जिंदगी में ज्यादातर लोग हारते नहीं हैं, वे धीरे धीरे रुक जाते हैं।
वे सपने देखना बंद कर देते हैं, वे कोशिश करना बंद कर देते हैं, वे खुद पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। और यही असली हार है। याद रखो, भगवान ने तुम्हें सिर्फ जीने के लिए नहीं भेजा, उन्होंने तुम्हें कुछ बनने के लिए भेजा है। कुछ ऐसा जो सिर्फ तुम बन सकते हो। लेकिन वह इंसान तुम्हारे आराम के दूसरी तरफ खड़ा है। वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है वर्षों से। और हर दिन जब तुम डर की वजह से रुक जाते हो, तब वह सपना थोड़ा और दूर चला जाता है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े कदम नहीं चाहिए, कई बार सिर्फ पहला कदम चाहिए। क्योंकि नदी पार करने वाला इंसान पूरा पुल नहीं देखता, वह सिर्फ पहला कदम देखता है और फिर एक एक कदम उसे दूसरी तरफ पहुंचा देता है। शायद तुम्हारी जिंदगी भी अभी इसी मोड़ पर है। शायद तुम्हें पूरी मंजिल नहीं दिख रही, लेकिन शायद तुम्हें सिर्फ पहला कदम उठाना है। और कौन जानता है, हो सकता है जिस जिंदगी का तुम वर्षों से सपना देख रहे हो, वह तुम्हारे डर के ठीक दूसरी तरफ खड़ी हो। एक दिन तुम्हारे बाल सफेद होंगे, चेहरे पर झुर्रियां होंगी और तुम्हारे पास सोचने के लिए बहुत समय होगा। उस दिन तुम अपनी असफलताओं को याद करके नहीं रोओगे, तुम उन मौकों को याद करके रोओगे जिन्हें तुमने सिर्फ डर और आराम की वजह से खो दिया। इसलिए आज कोई बड़ा वादा मत करो, कोई बड़ी कसम मत खाओ। बस एक काम करो, उस एक चीज की तरफ एक कदम बढ़ाओ जिसे तुम लंबे समय से टाल रहे हो। क्योंकि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन जिंदगी बदलने की शुरुआत जरूर हो सकती है। लेकिन अगर समय इतना कीमती है और सपने इतने जरूरी हैं, तो फिर लोग अपने सबसे प्रिय लोगों को हल्के में क्यों लेने लगते हैं, जिसे लोग तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। जिंदगी की सबसे दर्दनाक सच्चाई मौत नहीं है। सबसे दर्दनाक सच्चाई यह है कि हमें कभी पता नहीं चलता कौन सा पल आखिरी होने वाला है। एक दिन तुम अपने किसी दोस्त से आखिरी बार मिलोगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एक दिन तुम अपने माता पिता से आखिरी बार बात करोगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एक दिन तुम अपने बच्चे को गोद में आखिरी बार उठाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जिंदगी हमें अलविदा कहने का मौका बहुत कम देती है। यही कारण है कि बाद में इंसान के पास यादें बचती हैं और साथ में कुछ अफसोस भी। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, इंसान जिन चीजों को रोज देखता है उनकी कीमत महसूस करना बंद कर देता है। सूरज रोज निकलता है तो हमें वह साधारण लगता है। माँ रोज फोन करती है तो हमें वह सामान्य लगता है। परिवार रोज साथ होता है तो हमें लगता है कि यह हमेशा रहेगा। लेकिन सच्चाई यह है, जिंदगी में कुछ भी हमेशा नहीं रहता और शायद यही बात उसे इतना कीमती बनाती है। सोचो, अगर तुम्हें पता हो कि आज अपने किसी प्रिय व्यक्ति से मिलने का आखिरी दिन है, तो क्या तुम वैसे ही बात करोगे? क्या तुम फिर भी गुस्सा पकड़ कर रखोगे? क्या तुम फिर भी वह प्यार जताने से बचोगे जो तुम्हारे दिल में है? शायद नहीं, क्योंकि अचानक महत्वपूर्ण चीजें बदल जाएंगी। तब अहंकार छोटा लगने लगेगा, बहस छोटी लगने लगेगी और प्यार सबसे बड़ी चीज लगने लगेगा। याद रखो, जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि लोग चले जाते हैं। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि हम उन्हें तब तक हल्के में लेते रहते हैं जब तक हमारे पास समय होता है, और फिर जब समय चला जाता है हम समझते हैं कि हमारे पास क्या था। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, अफसोस अक्सर गलत फैसलों से नहीं पैदा होता। अफसोस पैदा होता है उन शब्दों से जो हमने कभी कहे ही नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मुझे तुम पर गर्व है, मुझे माफ कर दो, तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। ये 4 वाक्य हजारों लोगों के दिल में अधूरे रह जाते हैं और यही अधूरे शब्द सालों तक दर्द बनकर जीते हैं। सोचो, अगर आज तुम्हारे जीवन की किताब बंद हो जाए तो क्या तुम्हारे प्रिय लोगों को पता होगा कि तुम उनसे कितना प्यार करते थे? या फिर बहुत सारी बातें तुम्हारे दिल में ही रह जाएंगी? क्योंकि सच ये है, हम समय को हल्के में लेते हैं, हम लोगों को हल्के में लेते हैं, और फिर एक दिन समय हमें हल्के में नहीं लेता। वह आगे बढ़ जाता है बिना रुके।
बिना लौटे। और तब हमें एहसास होता है कि जिंदगी की सबसे कीमती चीजें कभी खरीदी नहीं जा सकती थीं। एक माँ की आवाज, एक पिता की सलाह, एक सच्चे दोस्त की हंसी, परिवार के साथ बिताई हुई एक साधारण शाम, इनकी कीमत तब समझ आती है जब ये सिर्फ यादें बन जाती हैं। और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा ज्ञान यही है, अपने सपनों का पीछा करो, सफल बनो, पैसा कमाओ, लेकिन उन लोगों को मत खोना जिनके साथ ये सब बांटना चाहते हो, क्योंकि मंजिल पर अकेले पहुंच जाना उतना सुंदर नहीं होता जितना हम सोचते हैं। आज किसी ऐसे इंसान को याद करो जिसे तुम प्यार करते हो और खुद से पूछो, अगर कल बहुत देर हो जाए तो क्या मुझे आज कुछ कहना चाहिए था? क्योंकि जिंदगी में कई बार सबसे महत्वपूर्ण काम वह होता है जिसे हम कल पर टाल देते हैं। जब यह अध्याय समाप्त हो तो अपने किसी प्रिय व्यक्ति को एक संदेश भेजना। कोई बड़ा भाषण नहीं, सिर्फ इतना लिखना, तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। क्योंकि कुछ रिश्ते समय मिलने पर नहीं बचते, वे ध्यान मिलने पर बचते हैं। इस श्रृंखला में अब तक हमने समय, डर, आराम और रिश्तों की बात की। अब हम उस दर्द की बात करेंगे जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन लाखों लोगों की जिंदगी चुपचाप बर्बाद कर देता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले वे जो अपने सपनों के पीछे भागते हैं और दूसरे वे जो अपने सपनों के बारे में सोचते रहते हैं। दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग दूसरे समूह में होते हैं। उनके पास सपने होते हैं, बहुत बड़े सपने, लेकिन हर बार वे एक नया कारण ढूंढ लेते हैं। अभी सही समय नहीं है, अभी पैसे नहीं हैं, अभी जिम्मेदारियां हैं, अभी लोग क्या कहेंगे। और फिर 1 साल गुजर जाता है, फिर 5 साल, फिर 10 साल, और सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, इंसान असफलता से उतना नहीं डरता जितना वह अपनी पहचान खोने से डरता है। अगर तुम कोशिश करोगे और हार जाओगे तो तुम्हें अपने बारे में नई सच्चाई पता चलेगी, और यही बात लोगों को डराती है। इसलिए वे कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि कोशिश न करने पर उम्मीद बची रहती है, लेकिन कोशिश करने पर सच्चाई सामने आ जाती है। याद रखो, दुनिया में सबसे भारी चीज पत्थर नहीं है, सबसे भारी चीज है वह सपना जिसे तुम सालों से अपने दिल में उठाए घूम रहे हो। एक अधूरा सपना धीरे धीरे आत्मा को थका देता है, क्योंकि वह हर दिन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम वहां नहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए था। सोचो, अगर तुम्हें यह यकीन हो जाए कि तुम असफल नहीं हो सकते तो तुम क्या करोगे? कौन सा काम शुरू करोगे? कौन सा सपना पूरा करोगे? किस दिशा में कदम बढ़ाओगे? अब खुद से एक और सवाल पूछो, अगर वही काम तुम्हारे दिल में आज भी है तो क्या सच में तुम्हें असफलता रोक रही है, या सिर्फ डर? क्योंकि अक्सर हमारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं होती, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही मन से होती है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, हर इंसान के अंदर 2 आवाजें रहती हैं। पहली आवाज कहती है, रुको, अभी नहीं, ये मुश्किल है। दूसरी आवाज बहुत धीमी होती है, वह कहती है, कोशिश करो, शुरुआत करो, एक कदम बढ़ाओ। और पूरी जिंदगी का फर्क इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किस आवाज को सुनते हो। क्योंकि एक दिन तुम बूढ़े हो जाओगे, तब तुम्हारे पास समय कम होगा, लेकिन यादें बहुत होंगी, और उस दिन तुम अपनी गलतियों पर कम रोगे, तुम उन सपनों पर ज्यादा रोगे जिन्हें तुमने मौका ही नहीं दिया। सच्चाई यह है, सपने पूरे होने की गारंटी नहीं होती, लेकिन एक बात की गारंटी होती है, अगर तुमने शुरुआत नहीं की तो वे कभी पूरे नहीं होंगे। और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं है कि कोई इंसान सफल हो जाए, जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि कोई इंसान डर के बावजूद पहला कदम उठा ले। सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि तुम्हारा सपना पूरा नहीं हुआ, सबसे खतरनाक बात यह है कि धीरे धीरे तुमने उस सपने पर विश्वास करना छोड़ दिया। जब हम बच्चे थे, हम आसमान को देखकर सोचते थे, एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन फिर जिंदगी आई, जिम्मेदारियां आईं, डर आया, और एक दिन सपना नहीं मरा, सपने पर विश्वास मर गया। याद रखो, हर इंसान 2 मौतें मरता है। पहली मौत तब
जब उसका शरीर इस दुनिया को छोड़ता है, और दूसरी मौत तब जब वह अपने अंदर की आखिरी उम्मीद खो देता है। इसलिए अपने सपनों को बचाए रखो, क्योंकि सपने सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, वे तुम्हें जिंदा रखने के लिए भी होते हैं। कल्पना करो, तुम्हारे सामने दो दरवाजे हैं। पहले दरवाजे के पीछे है सुरक्षित जिंदगी, वही पुरानी जिंदगी, कोई जोखिम नहीं, कोई बदलाव नहीं। दूसरे दरवाजे के पीछे है अनिश्चितता, संघर्ष, असफलता की संभावना, लेकिन उसी के पीछे तुम्हारा सपना भी खड़ा है। अब सवाल यह नहीं है कि कौन सा दरवाजा आसान है, सवाल यह है कि मरते समय तुम किस दरवाजे को बंद देखकर ज्यादा पछताओगे। आज कोई बड़ा फैसला मत लेना, बस अपने सपने की तरफ एक छोटा सा कदम बढ़ाना, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ने वाला इंसान एक छलांग नहीं लगाता, वह सिर्फ अगला कदम उठाता है, और कई बार वही अगला कदम पूरी जिंदगी बदल देता है। लेकिन अगर सपने इतने जरूरी हैं, तो फिर लोग दूसरों की राय के गुलाम क्यों बन जाते हैं? क्यों लाखों लोग अपनी जिंदगी नहीं जीते, बल्कि दूसरों की उम्मीदें जीते हैं? आगे हम समझेंगे कि जिस दिन तुम लोगों को खुश करना छोड़ दोगे, उसी दिन जीना शुरू करोगे। जब तुम पैदा हुए थे, तब तुम्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम हंसते थे तो पूरी तरह हंसते थे, रोते थे तो पूरी तरह रोते थे। तुम खुद थे, बिल्कुल सच्चे, बिल्कुल आजाद। लेकिन धीरे धीरे दुनिया ने तुम्हें सिखाना शुरू किया, लोग क्या कहेंगे, ऐसा मत करो, वैसा मत बोलो, सबको खुश रखो, और बिना महसूस किए तुमने अपनी जिंदगी जीना छोड़ दिया। तुमने लोगों की उम्मीदें जीना शुरू कर दिया। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, इंसान को अस्वीकार किए जाने का डर होता है। हजारों साल पहले किसी समूह से अलग होना जीवन और मृत्यु का सवाल था। इसलिए आज भी हमारा मन चाहता है कि लोग हमें पसंद करें, हमें स्वीकार करें, हमारी तारीफ करें। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में दे देते हैं। उस दिन हम अपने जीवन के मालिक नहीं रहते, हम दर्शक बन जाते हैं। सोचो, कितनी बार तुमने सिर्फ इसलिए हां कहा जबकि तुम्हारा दिल नहीं कहना चाहता था। कितनी बार तुमने अपनी राय छिपाई क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग क्या सोचेंगे। कितनी बार तुमने अपना सपना छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि किसी ने कहा यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। और धीरे धीरे तुम वह इंसान बन गए जिसे लोग पसंद करते थे, लेकिन जिसे तुम खुद पसंद नहीं करते थे। याद रखो, दुनिया का सबसे दुखी इंसान वह नहीं है जिसे लोग पसंद नहीं करते। दुनिया का सबसे दुखी इंसान वह है जो हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को खो देता है। क्योंकि सच ये है, तुम पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते। अगर तुम चुप रहोगे, लोग शिकायत करेंगे। अगर तुम बोलोगे, लोग शिकायत करेंगे। अगर तुम सफल हो जाओगे, कुछ लोग जलेंगे। अगर तुम असफल हो जाओगे, कुछ लोग हंसेंगे। तो फिर सवाल यह है, जब लोग हर हाल में कुछ ना कुछ कहेंगे, तो क्यों ना वह जिंदगी जी जाए जो तुम्हारा दिल चाहता है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, मजबूत इंसान वह नहीं होता जो सबसे ऊंची आवाज में बोलता है। मजबूत इंसान वह होता है जो अकेले खड़े होने की हिम्मत रखता है, जो यह कह सके, मैं सबकी इज्जत करता हूं, लेकिन अपनी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगा। यही असली आजादी है, क्योंकि कैद हमेशा लोहे की सलाखों से नहीं होती। कई लोग पूरी जिंदगी दूसरों की राय की कैद में जीते हैं और उन्हें कभी पता भी नहीं चलता। आज अगर तुम अपने दिल से पूछो, तो शायद उसके पास भी कुछ अधूरे जवाब होंगे, कुछ सपने होंगे जिन्हें तुमने लोगों की वजह से छोड़ दिया, कुछ फैसले होंगे जो तुम लेना चाहते थे, कुछ रास्ते होंगे जिन पर तुम चलना चाहते थे, और शायद तुम्हारा दिल आज भी वहीं खड़ा है, तुम्हारा इंतजार करते हुए, क्योंकि वह जानता है कि तुम इस दुनिया में सबको खुश करने नहीं आए थे। तुम यहां आए थे अपनी सच्ची जिंदगी जीने। एक दिन जब तुम्हारी जिंदगी अपने अंतिम पन्नों पर होगी, तब लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते थे यह महत्व नहीं रखेगा, लेकिन यह बहुत महत्व रखेगा कि तुमने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी या दूसरों की उम्मीदों के अनुसार। इसलिए आज
खुद से एक वादा करो, मैं लोगों की इज्जत करूंगा, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज को नहीं दबाऊंगा, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान दूसरों से नहीं मिलता। वह तब मिलता है जब रात को सोने से पहले तुम खुद की आंखों में देखकर कह सको, मैंने अपनी सच्चाई के साथ जीवन जिया है। लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी जीने लगो, तब भी एक सवाल बचता है, आखिर इंसान इतना अकेला क्यों महसूस करता है? भीड़ में भी खालीपन क्यों होता है? और क्यों कुछ सबसे मजबूत लोग अंदर से सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं? आगे हम समझेंगे कि अकेलापन हमेशा अकेले होने से नहीं आता। दुनिया में सबसे दुखद दृश्य क्या है? एक इंसान का अकेला होना? नहीं, सबसे दुखद दृश्य है भीड़ में खड़ा वह इंसान जो अंदर से पूरी तरह अकेला महसूस कर रहा है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, अकेलापन लोगों की कमी से नहीं पैदा होता, अकेलापन समझे जाने की कमी से पैदा होता है। कई लोगों के आसपास दर्जनों लोग होते हैं, परिवार होता है, दोस्त होते हैं, सहकर्मी होते हैं, फिर भी रात को सोते समय उन्हें लगता है कि कोई उन्हें सच में नहीं समझता, और यही अकेलापन है। याद रखो, इंसान बातचीत से नहीं जुड़ता, इंसान समझे जाने से जुड़ता है। कई बार एक व्यक्ति सैकड़ों लोगों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह तुम्हारी बात नहीं सुनता, वह तुम्हें सुनता है। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने असली रूप को छिपाना शुरू कर देते हैं। हम मुस्कुराते हैं जबकि अंदर से टूट रहे होते हैं। हम कहते हैं मैं ठीक हूं, जबकि हम ठीक नहीं होते। हम मजबूत दिखते हैं जबकि अंदर मदद की जरूरत होती है। और धीरे धीरे दुनिया उस चेहरे को जानने लगती है जो हमने बनाया है, लेकिन हमें जानने वाला कोई नहीं बचता, और यहीं से अकेलापन जन्म लेता है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, हर इंसान की सबसे गहरी इच्छा है कोई मुझे वैसे समझे जैसा मैं वास्तव में हूं, बिना मुखौटे के, बिना अभिनय के, बिना डर के। लेकिन अधिकांश लोग पूरी जिंदगी दूसरों को प्रभावित करने में लगा देते हैं और खुद को व्यक्त करना भूल जाते हैं। सोचो, आखिरी बार कब तुमने किसी से अपने दिल की पूरी बात कही थी? आखिरी बार कब तुमने बिना डर के स्वीकार किया था कि तुम भी कमजोर हो, कि तुम्हें भी डर लगता है, कि तुम्हें भी कभी कभी सहारे की जरूरत पड़ती है? शायद बहुत समय हो गया, क्योंकि हमें सिखाया गया मजबूत बनो, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि मजबूत होने का मतलब भावनाओं को छिपाना नहीं होता। याद रखो, पेड़ इसलिए मजबूत नहीं होता क्योंकि वह कभी झुकता नहीं। पेड़ इसलिए मजबूत होता है क्योंकि वह तूफान में भी झुकना जानता है। इंसान भी ऐसा ही है, जो रो सकता है वही सच में मजबूत बन सकता है। जो अपने दर्द को स्वीकार कर सकता है वही उससे बाहर निकल सकता है, और जो अपनी सच्चाई जी सकता है उसे अकेलेपन से डर नहीं लगता, क्योंकि फिर वह खुद का साथी बन जाता है। और सच कहूं, जिंदगी की सबसे खूबसूरत दोस्ती खुद के साथ दोस्ती है। जिस दिन तुम खुद को स्वीकार कर लोगे, अपनी कमियों के साथ, अपनी गलतियों के साथ, अपनी अधूरी कहानी के साथ, उस दिन दुनिया का आधा दर्द खत्म हो जाएगा। क्योंकि तब तुम्हें हर समय किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए होगी। तब तुम्हें हर समय यह साबित नहीं करना होगा कि तुम पर्याप्त हो। तुम जान जाओगे कि तुम पहले से ही पर्याप्त हो, और शायद यही वह शांति है जिसे लोग पूरी जिंदगी बाहर ढूंढते रहते हैं, जबकि वह हमेशा उनके अंदर होती है। एक दिन तुम्हारे जीवन में बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग चले जाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति जन्म से लेकर आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहेगा। वह व्यक्ति तुम खुद हो। इसलिए पूरी दुनिया से रिश्ता बनाने से पहले अपने आप से रिश्ता बनाओ, क्योंकि जो इंसान खुद का साथ पसंद करने लगता है, दुनिया उसे कभी सच में अकेला नहीं कर सकती। आज रात कुछ मिनट अपने साथ बैठना, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी बहाने, और खुद से पूछना, क्या मैं उस इंसान को जानता हूं जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी रहने वाला हूं? क्योंकि शायद तुम्हारी सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात अभी तक हुई ही नहीं है। अगर तुमने खुद को समझ लिया तो एक और बड़ा सवाल सामने आएगा, आखिर लोग बदलते क्यों हैं? क्या समय लोगों को बदलता है या सच्चाई उन्हें उजागर करती है?
आगे हम समझेंगे लोग बदलते नहीं हैं, कई बार उनका असली चेहरा सामने आता है। जिंदगी का सबसे दर्दनाक अनुभव क्या है? किसी अजनबी का तुम्हें छोड़ देना? नहीं, सबसे दर्दनाक अनुभव है उस इंसान का बदल जाना जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। क्योंकि अजनबी के जाने से दर्द नहीं होता, दर्द तब होता है जब अपना अजनबी बन जाए। और शायद तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसके बिना एक समय जीवन अधूरा लगता था, लेकिन आज वह सिर्फ एक याद बनकर रह गया है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है हम लोगों को वैसे नहीं देखते जैसे वे हैं, हम उन्हें वैसे देखते हैं जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं या किसी पर भरोसा करते हैं तो हम उसके अच्छे पहलुओं पर ध्यान देते हैं, हम संकेतों को अनदेखा कर देते हैं, हम चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमारा दिल सच्चाई से ज्यादा उम्मीद को पसंद करता है। लेकिन समय हमेशा सच्चाई का साथी होता है। समय धीरे धीरे मुखौटे उतार देता है और फिर एक दिन हमें वह दिखाई देता है जो हमेशा से वहां था। याद रखो, हर बदलता हुआ इंसान धोखेबाज नहीं होता। कुछ लोग सच में बदलते हैं, कुछ लोग परिस्थितियों से बदलते हैं, कुछ लोग दर्द से बदलते हैं और कुछ लोग जिम्मेदारियों से बदलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी बदले ही नहीं, तुमने बस उन्हें पूरी तरह देखा नहीं था। और यही बात सबसे ज्यादा दर्द देती है, क्योंकि तब हमें लगता है कि धोखा किसी और ने नहीं, हमारी उम्मीदों ने दिया। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है टूटे हुए भरोसे का दर्द इसलिए गहरा होता है क्योंकि वह सिर्फ एक रिश्ते को नहीं तोड़ता, वह हमारी दुनिया देखने का तरीका भी बदल देता है। उसके बाद हम ज्यादा सावधान हो जाते हैं, कम भरोसा करते हैं और कई बार अपने दिल के चारों ओर दीवारें बना लेते हैं। लेकिन यहाँ एक खतरा है, अगर एक गलत इंसान की वजह से तुम सभी लोगों पर शक करने लगो तो वह व्यक्ति तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी जिंदगी को नियंत्रित कर रहा है। याद रखो, हर कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा, हर कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, हर कोई झूठा नहीं होगा। कुछ लोग सबक होते हैं और कुछ लोग वरदान। लेकिन शायद जिंदगी का सबसे कठिन पाठ यह नहीं है कि लोग बदल जाते हैं, सबसे कठिन पाठ यह है कि तुम्हें स्वीकार करना पड़ता है कि कुछ लोग वही नहीं थे जो तुमने समझा था। और यह स्वीकार करना बहुत दर्द देता है, क्योंकि तब टूटता रिश्ता नहीं है, टूटती तुम्हारी कल्पना है, टूटती तुम्हारी उम्मीद है, टूटती वह कहानी है जो तुमने अपने मन में बना रखी थी। लेकिन कभी कभी सच्चाई का दर्द झूठी उम्मीद की शांति से बेहतर होता है, क्योंकि झूठी उम्मीद तुम्हें वर्षों तक बांध सकती है, जबकि सच्चाई भले ही दर्द दे, आखिरकार तुम्हें आजाद कर देती है। याद रखो, हर वह व्यक्ति जो तुम्हारी जिंदगी से गया तुम्हारा नुकसान करने नहीं आया था। कुछ लोग तुम्हें प्यार सिखाने आए, कुछ लोग तुम्हें भरोसा सिखाने आए और कुछ लोग तुम्हें खुद की कीमत सिखाने आए। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि कुछ लोगों का जाना तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वह जिंदगी का तुम्हें बचाने का तरीका था। क्योंकि हर रिश्ता तुम्हारी मंजिल नहीं होता, कुछ रिश्ते सिर्फ रास्ता दिखाने आते हैं। वे तुम्हारे साथ चलने के लिए नहीं आते, वे तुम्हें सिखाने आते हैं कि तुम्हारी कीमत किसी और के रुकने या जाने से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत हमेशा से तुम्हारे अंदर थी, और जिस दिन तुम यह समझ जाओगे उस दिन किसी का जाना तुम्हें तोड़ेगा नहीं, वह सिर्फ तुम्हें एक नई दिशा देगा। क्योंकि कुछ लोग हमारी कहानी का हिस्सा बनने नहीं आते, वे हमें हमारी कहानी समझाने आते हैं। एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार हमेशा वह नहीं होता जो तुम्हें मिला। कई बार जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार वह भी होता है जो तुमसे चला गया, क्योंकि कुछ लोगों के जाने के बाद ही हम खुद को ढूंढ पाते हैं। इसलिए उन लोगों से नफरत मत करो जिन्होंने तुम्हें निराश किया, उनसे सीखा हुआ सबक अपने साथ रखो, क्योंकि जिंदगी में हर मिलने वाला इंसान हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग अध्याय होते हैं और कुछ लोग पूरी किताब बदल देते हैं। अगर समय सीमित है, सपने जरूरी हैं, रिश्ते अनमोल हैं और लोग हमेशा साथ नहीं रहते, तो फिर जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है? हम उस सवाल का जवाब खोजेंगे
जिसे इंसान सदियों से पूछता आया है, आखिर एक अच्छी जिंदगी किसे कहते हैं? अगर मैं तुमसे पूछूं, एक अच्छी जिंदगी किसे कहते हैं, तो शायद कोई कहेगा बहुत सारा पैसा, कोई कहेगा बड़ा घर, कोई कहेगा नाम और सम्मान, और कोई कहेगा अपने सारे सपने पूरे कर लेना। लेकिन अगर तुम किसी ऐसे इंसान के पास जाओ जो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में हो, तो उसके जवाब अक्सर अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि मौत के करीब पहुंचकर इंसान पहली बार जिंदगी को साफ देख पाता है। उसे समझ आता है कि जिन चीजों के पीछे वह पूरी जिंदगी भागता रहा, उनमें से ज्यादातर चीजें उतनी महत्वपूर्ण थीं ही नहीं। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, इंसान भविष्य की तलाश में वर्तमान खो देता है। जब वह गरीब होता है तो सोचता है कि पैसे मिलने पर खुश होगा। जब पैसे मिल जाते हैं तो सोचता है कि और ज्यादा मिलने पर खुश होगा। और इसी तरह वह पूरी जिंदगी अगले पड़ाव का इंतजार करता रहता है। लेकिन खुशी कभी अगले पड़ाव पर नहीं मिलती, क्योंकि खुशी कोई मंजिल नहीं है, खुशी जीने का तरीका है। याद रखो, एक दिन तुम्हारे पास वह सब कुछ हो सकता है जिसका तुम आज सपना देख रहे हो। लेकिन अगर उस दिन तुम्हारे पास शांति नहीं होगी तो वह सब कुछ भी कम लगेगा। और दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत साधारण जिंदगी जीते हैं, न बड़ा नाम, न बड़ी दौलत, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून होता है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी को जमा नहीं किया, उन्होंने जिंदगी को जिया। सोचो, जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो क्या तुम्हें अपने बैंक खाते की राशि याद आएगी, या वे पल याद आएंगे जब तुम दिल से हंसे थे, जब तुम्हारे परिवार ने तुम्हें गले लगाया था, जब किसी ने कहा था तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बेहतर हुई। सच्चाई ये है, जिंदगी की गुणवत्ता उसकी लंबाई से तय नहीं होती, वह तय होती है कि तुमने उसे कितनी सच्चाई से जिया। क्योंकि कुछ लोग 80 साल जीते हैं लेकिन कभी जीते ही नहीं, और कुछ लोग 40 साल में ही इतनी जिंदगी जी लेते हैं कि उनकी यादें पीढ़ियों तक जिंदा रहती हैं। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि तुम कितने साल जियोगे, सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन सालों में तुम कितनी बार सचमुच जियोगे। क्या तुमने कभी सूर्योदय को बिना जल्दी के देखा? क्या तुमने कभी अपने माता पिता की आंखों में देखकर धन्यवाद कहा? क्या तुमने कभी अपने बच्चे की हंसी को पूरी तरह महसूस किया? क्या तुमने कभी खुद को माफ किया? क्योंकि कई बार जिंदगी का अर्थ बड़ी उपलब्धियों में नहीं छिपा होता, वह उन छोटे पलों में छिपा होता है जिन्हें हम साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। और शायद यही कारण है कि जिंदगी इतनी खूबसूरत है, क्योंकि यह हमेशा के लिए नहीं है। अगर हर चीज हमेशा रहती तो किसी चीज की कीमत नहीं होती। समय की कीमत इसलिए है क्योंकि वह सीमित है, रिश्तों की कीमत इसलिए है क्योंकि वे हमेशा नहीं रहते, और जिंदगी की कीमत इसलिए है क्योंकि एक दिन यह खत्म हो जाएगी। इसलिए शायद एक अच्छी जिंदगी वह नहीं है जिसमें तुम्हारे पास सबसे ज्यादा हो। एक अच्छी जिंदगी वह है जिसमें तुम्हें अंत में यह कहने का मौका मिले, मैंने प्यार किया, मैंने सीखा, मैंने गलतियां की, मैंने सपने देखे, मैं गिरा, मैं उठा, और सबसे महत्वपूर्ण, मैंने सचमुच जीवन जिया। और शायद इस पूरी यात्रा के बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि तुमने क्या सुना, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या कल सुबह उठकर तुम कुछ अलग करोगे? क्योंकि ज्ञान जिंदगी नहीं बदलता, सच्चाई सुन लेना जिंदगी नहीं बदलता, किताबें, वीडियो और प्रेरणा जिंदगी नहीं बदलते। जिंदगी तब बदलती है जब एक इंसान फैसला करता है कि अब वह वही पुराना इंसान बनकर नहीं रहेगा। क्योंकि साल बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, उम्र बढ़ने से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी तब बदलती है जब सोच बदलती है, और सोच तब बदलती है जब इंसान सच से भागना बंद कर देता है। कल्पना करो, आज से कई साल बाद तुम अपनी जिंदगी के अंतिम दिन पर बैठे हो। तुम्हारे सामने 2 किताबें रखी हैं। पहली किताब वह जिंदगी है जो तुमने जी, दूसरी किताब वह जिंदगी है जो तुम जी सकते थे। अब खुद से पूछो, क्या इन दोनों किताबों की कहानी एक जैसी होगी? अगर जवाब नहीं है तो अभी भी समय है, क्योंकि जिंदगी तुम्हें हर सुबह एक नया पन्ना देती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है
कि कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। अगर आपने इस पूरी यात्रा को अंत तक सुना है तो कमेंट में सिर्फ 3 शब्द लिखिए, मैं तैयार हूं। क्योंकि बदलाव तब शुरू नहीं होता जब परिस्थितियां बदलती हैं। बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान फैसला करता है कि अब वह अपनी कहानी का दर्शक नहीं, लेखक बनेगा।